अगर मैं कहूं, एक ऐसा आदमी था जिसके पास न सेना थी न राजपाट, फिर भी उसने एक पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एक साधारण बच्चे को भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना दिया। ये कहानी है बदले की, बुद्धि की और एक ऐसे मास्टरमाइंड की जिसे दुनिया आज भी जानती है चाणक्य के नाम से। लेकिन सवाल है, आखिर एक ब्राह्मण इतना खतरनाक कैसे बन गया? 2300 साल पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए विदेशी ताकतें तैयार थीं। उसी समय जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम था चाणक्य। वो दिखने में साधारण था, लेकिन दिमाग असाधारण। बचपन से ही उसे राजनीति और रणनीति में गहरी रुचि थी। उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, जहां वह एक महान आचार्य बना। लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, एक अपमान जो इतिहास बना देगा। चाणक्य मगध के राजा धनानंद के दरबार में गया, लेकिन वहां उसका मजाक उड़ाया गया। राजा ने उसे अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। वहीं चाणक्य ने कसम खाई, जब तक नंद वंश खत्म नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब शुरू हुआ एक मास्टर प्लान। चाणक्य को चाहिए था एक योग्य योद्धा। तभी उसकी नजर पड़ी एक बालक पर। नाम था चंद्रगुप्त, एक साधारण लड़का, लेकिन आंखों में आग थी। चाणक्य ने उसमें एक सम्राट देखा। उसने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और शुरू हुई कठिन ट्रेनिंग। युद्ध कला, राजनीति, रणनीति, हर चीज सिखाई गई। दिन रात अभ्यास, हर गलती पर सुधार। धीरे धीरे चंद्रगुप्त बदलने लगा। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो बन रहा था एक नेता। चाणक्य ने सेना बनानी शुरू की, छोटे छोटे राज्यों को साथ जोड़ा, रणनीति से दुश्मनों को कमजोर किया और धीरे धीरे मगध पर हमला करने की तैयारी पूरी हो गई। युद्ध शुरू हुआ। नंद वंश की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन चाणक्य की बुद्धि उससे भी बड़ी। हर चाल सोच समझकर चली गई। दुश्मन को हर मोड़ पर मात मिली। गुप्तचर प्रणाली का इस्तेमाल हुआ। राजा के अंदर ही विद्रोह फैलाया गया। धीरे धीरे नंद वंश कमजोर पड़ने लगा और फिर अंतिम युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त ने नेतृत्व किया और नंद वंश का अंत हो गया। चाणक्य की प्रतिज्ञा पूरी हुई। चंद्रगुप्त बना मगध का सम्राट और यहीं से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य, भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, जिसने पूरे भारत को एकजुट किया और विदेशी आक्रमणों को रोका। ये सब संभव हुआ एक ब्राह्मण की रणनीति से, जिसने बिना तलवार उठाए इतिहास बदल दिया। वो था चाणक्य, भारत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड। चाणक्य सिर्फ रणनीतिकार नहीं थे, वो एक महान विचारक भी थे। उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, जो आज भी पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा, कभी भी दुश्मन को कमजोर मत समझो। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा। उनकी नीतियां आज भी लागू होती हैं, बिजनेस में, राजनीति में, जीवन में। उन्होंने सिखाया, भावनाओं पर नहीं, रणनीति पर चलो, धैर्य रखो और सही समय का इंतजार करो। यही सफलता की कुंजी है। यही चाणक्य का ज्ञान है। एक साधारण ब्राह्मण जिसने इतिहास बदल दिया, एक गुरु जिसने सम्राट बनाया, एक रणनीतिकार जिसने साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। मौर्य साम्राज्य बन चुका था, लेकिन चाणक्य की असली परीक्षा अब शुरू हुई, क्योंकि दुश्मन खत्म नहीं हुए थे, वे बस छिप गए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों की नजर भारत पर थी और सेल्यूकस वैन निकेटर ने चंद्रगुप्त को चुनौती दी। लेकिन यह युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि चाणक्य की बुद्धि और कूटनीति से जीता गया, जहां संधि और विवाह गठबंधन ने दुश्मन को मित्र बना दिया। इसी दौरान चाणक्य ने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, गुप्तचर तंत्र, जिसमें हर व्यक्ति पर नजर रखी जाती थी, चाहे वह अपना हो या पराया, क्योंकि चाणक्य के लिए भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण था साम्राज्य। अंदर ही अंदर दरबार में साजिशें चल रही थीं। नंद वंश के समर्थक अब भी बदला चाहते थे,
और हर कदम पर चंद्रगुप्त की परीक्षा हो रही थी। एक साधारण लड़का अब सम्राट बन चुका था और उसे हर निर्णय सोच समझ कर लेना पड़ रहा था, क्योंकि सत्ता सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। मौर्य साम्राज्य अपनी चरम ऊंचाइयों पर था, लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचना अंत नहीं था, बल्कि एक नई चुनौती की शुरुआत थी। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, सीमाओं की रक्षा और भी कठिन होती गई। हर नए क्षेत्र के साथ नई संस्कृति, नए लोग और नए असंतोष भी जुड़े, और चंद्रगुप्त को अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि शासन की जटिलताओं से जूझना था। ऐसे समय में चाणक्य ने प्रशासन को मजबूत किया, कर व्यवस्था को संतुलित किया और कानून को सख्ती से लागू कराया ताकि साम्राज्य स्थिर रह सके। लेकिन पर्दे के पीछे एक और खेल चल रहा था, षड्यंत्र का। कुछ मंत्री और दरबारी जो पहले नंद वंश के समर्थक थे, अब भी सत्ता पलटने का सपना देख रहे थे। अफवाहें फैलने लगीं, प्रजा में असंतोष पैदा किया जाने लगा और धीरे धीरे एक अदृश्य युद्ध छिड़ गया। चाणक्य यह सब समझ रहे थे। उन्होंने अपने गुप्तचर तंत्र को और तेज किया। हर साजिश का जवाब साजिश से दिया गया। गद्दारों को चुपचाप खत्म किया गया, कुछ को अपने ही जाल में फंसाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इसी बीच चंद्रगुप्त के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई, न्याय और कठोरता के बीच संतुलन की। कई बार उसे ऐसे फैसले लेने पड़े जो उसके दिल के खिलाफ थे, लेकिन साम्राज्य के लिए जरूरी थे। धीरे धीरे वह बदलने लगा। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक सच्चा सम्राट बन चुका था, जिसके फैसले इतिहास लिख रहे थे। समय के साथ मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया। व्यापार फला फूला, सड़कें बनी, नगर विकसित हुए और भारत एक संगठित शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है, और यह कीमत चंद्रगुप्त के भीतर दिखने लगी। लगातार युद्ध, जिम्मेदारियां और फैसलों का बोझ उसे भीतर से थका चुका था। और फिर एक दिन उसने वो फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने राजपाट छोड़ दिया। सत्ता, शक्ति, वैभव सब कुछ त्याग कर उसने शांति की राह चुनी। एक ऐसी राह जहां न युद्ध था न साजिश, सिर्फ आत्मचिंतन था। यह उसका सबसे कठिन लेकिन सबसे महान निर्णय था, खुद पर विजय। उसके बाद साम्राज्य की बागडोर उसके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आई, जिसने इस विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे जो नाम हमेशा छाया रहा, वो था चाणक्य। एक ऐसा गुरु जिसने एक साधारण बालक को सम्राट बनाया, एक ऐसा रणनीतिकार जिसने बिना तलवार उठाए साम्राज्य खड़ा किया, और एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि में होती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अब भी बाकी है। चाणक्य का अंत कैसे हुआ? क्या ये एक साधारण मृत्यु थी या फिर एक आखिरी साजिश जिसने इस महान दिमाग को भी हरा दिया? इतिहास आज भी इसका साफ जवाब नहीं देता, लेकिन एक बात तय है, चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक सोच था, एक रणनीति था और एक ऐसी शक्ति जो आज भी जिंदा है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, और ऐसे ही और इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।